आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त सोनम गुदवारे हाजिर हूँ लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, आज की बात में हमारा विषय है कैंसर के विभिन्न प्रकार और उसके बचाव, और दूसरा अद्वितीय संगीत साधक पंडित श्री भीमसेन जोशी। तो दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा। सूरज है तेरी बिंदिया रे। कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा भी क्या रे। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। सजना जी आप क्यों
सजनी लगता है फिर भी नया रे। कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा भी क्या रे। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएम पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप सुन रहे थे दोस्तों फिल्म मृत्युदंड से, जिसमें आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। इसे शब्द दिए हैं जावेद अख्तर ने। अब दोस्तों आगे बढ़ाते हैं हमारी आज की बात को और जानते हैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में। कैंसर कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, लीवर कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, योनि कैंसर, किडनी कैंसर, अंडकोश कैंसर। दोस्तों आने वाले समय में या आज भी कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों इतने बढ़ रहे हैं और इसका क्या कारण है और हम क्या कर सकते हैं जिससे इससे बचा जा सके या जल्दी से जल्दी इसका निदान हो सके। तो दोस्तों सबसे मुख्य कारण है जो जेनेटिक कैंसर या आनुवांशिक कैंसर, जो आपके ब्लड रिलेटिव से आपको फैलता है। हमें जो जीन्स मिलते हैं वह अपने माता पिता से मिलते हैं। इन जीन्स में अगर कोई डिफेक्टिव जीन होगा तो बेसिकली ये हमारे शरीर में कैंसर का निर्माण करेगा। इससे हम बच नहीं सकते हैं क्योंकि यह जेनेटिक होता है, परंतु हाँ कुछ चीजें हैं जिससे हम इसका डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट जल्दी करके इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं जेनेटिक कैंसर क्या होता है। पहली बात, अगर हमारे माता पिता को या रक्त से संबंधित हमारे रिश्तेदार को कोई कैंसर है तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि इस कारण से हमें ये कैंसर होने के कितने % चांसेस है। या कंपलसरी नहीं है कि जो कैंसर उन्हें हुआ है वही हमें भी होगा, हमें अलग प्रकार का कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों आज कई ऐसे लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि सिर्फ ब्लड सैंपल से होते हैं, जिससे हम इसका पता लगा सकते हैं कि कौन से डिफेक्टिव जीन ब्लड में है, जिससे आप उस कैंसर से बच सकते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों हमें कोई खराब आदत होना या कोई एडिक्शन होना, यानी किसी भी प्रकार का नशा करने की आदत होना। जैसे कि हम जानते हैं इंडियन पॉपुलेशन में तंबाकू और अल्कोहल यानी शराब का सेवन बहुत आम है। इसकी वजह से कैंसर की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो कृपा करके इसे बंद कीजिए। अगर आप किसी भी कारण से इसको बंद नहीं कर पा रहे हैं या आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ऐसी दवाइयां अवेलेबल है जिसका उपयोग करके इन एडिक्शंस को पूरी तरह बंद किया जा सकता है और हम इससे जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं। दोस्तों अगला कारण है कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, यह सिम्टम्स कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ होना जिसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होता है। ये गांठ जल्दी ही कैंसर में बदल जाती है। ऐसे ही शरीर में कोई जख्म हो जो भर नहीं रहा है और उसका कलर, साइज और शेप चेंज हो रहा है या उसमें बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे जख्म भी कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे हम मैग्नेट मेलेनोमा कहते हैं। दोस्तों अब है खांसी। अगर आपको
लंबे समय से खांसी है और वह बंद नहीं हो रही है तो डॉक्टर को चेक करवाना जरूरी है। इसमें सिंपल सा चेस्ट एक्सरे करवाकर लंग कैंसर का पता लगाया जा सकता है। आजकल कई लोगों को कोरोना के कारण खांसी होती है और हम इसे नॉर्मल खांसी के रूप में मान लेते हैं, कोई इलाज नहीं करवाते हैं और कुछ समय बाद जाकर पता चलता है कि यह कैंसर है। ऐसे कई केसेस पिछले 4 साल से काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 1 महीना या 4 हफ्ते से ज्यादा खांसी या बुखार है और वजन कम हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और दोस्तों, मुंह से, नाक से या किसी जख्म से और प्राइवेट पार्ट से आपको ब्लड आ रहा है तो भी यह कैंसर के चांसेस को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इन सब कारणों को देखते हुए आपको किसी भी लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना है और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। देखो कहाँ गए हम सनम साथ चलते, जहाँ दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदें सच कर दे सपनों को सभी। बहारों की छत हो, दुआओं के खत हो, पढ़ते रहें ये गजल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। I may not be good looking, I may not be too quick. I know I laugh funnily. In fact, I am a bit of a dick. And nothing ever will change it if you be mine forevermore. Like Beckham, I will bend it ever and ever forever.
बदला हुआ सा लगे मुझको आलम ये सारा। सूरज को हुई हरारत, रातों को करे शरारत, बैठा है खिड़की पे तेरी। हाँ इस बात पे चांद भी बिगड़ा, कतरा कतरा वो पिघला, भर आया आँखों में मेरी। तो सूरज बुझा दूं तुझे मैं सजा दूं, सवेरा हो तुझसे ही कल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाऊं पल तो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म टशन से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की। इस गाने के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है विशाल शिखर ने। दोस्तों, अब हमारे आज की बात में हम अद्वितीय संगीत साधक पंडित भीमसेन जोशी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, महान शास्त्रीय गायक पंडित श्री भीमसेन जोशी की आज जयंती है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। उनका जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गडक शहर में हुआ था। उनके पिता गुरुराज जोशी एक स्कूल शिक्षक थे। पंडित जोशी को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। वह किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान से बहुत प्रभावित थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान विश्वविख्यात गायक भीमसेन जोशी का संबंध भी किराना घराने से ही था। गुरु की तलाश में वर्ष 1936 में पंडित भीमसेन जोशी ने जाने माने ख्याल गायक और अब्दुल करीम खान के शिष्य सवाई गंधर्व पंडित रामभन कुंडगोलकर से गडक के नजदीक कुंडगोल में संगीत की विभिन्न विधाओं का एक समर्पित शिष्य की तरह प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने सवाई गंधर्व से कई वर्षों तक ख्याल गायकी की बारीकियां भी सीखी। पंडित भीमसेन जोशी ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित करके किराना घराने को समृद्ध किया और दूसरे घरानों की विशिष्टताओं को भी अपने गायन में समाहित किया। जनवरी 1946 में पुणे में एक कंसर्ट से उन्हें पहचान मिली। यह उनके गुरु स्वामी गंधर्व के 60वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक समारोह था। उनकी ओजस्वी वाणी और सांस पर अद्भुत नियंत्रण और संगीत की गहरी समझ उन्हें दूसरे गायकों से पूरी तरह अलग करती थी। वे 1943 में मुंबई पहुंच गए और एक रेडियो आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया। सिर्फ 22 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम लोगों के सामने आया।
संगीत की दुनिया में तो उन्होंने एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन 1985 में बने वीडियो मिले सुर मेरा तुम्हारा की वजह से तो वे भारत के घर घर में पहचाने जाने लगे। पंडित जोशी को लोग पिया मिलन की आस, जो भजे हरि को सदा और मिले सुर मेरा तुम्हारा आदि के लिए याद करते हैं। पंडित भीमसेन जोशी भारत के ऐसे पहले संगीतकार थे जिनके संगीत कार्यक्रमों का विज्ञापन न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्टर के माध्यम से किया गया था। उन्होंने कई फिल्मों में सदाबहार गानों के लिए भी अपनी आवाज दी। उन्होंने भजन, भावपूर्ण ख्याल, प्रस्तुतियां और अभंगों के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया। जोशी जी का निधन 24 जनवरी 2011 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। उन्हें 1972 में पद्मश्री, 1985 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 4 नवंबर 2008 को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी उन्हें दिया गया। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो। चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौक कन्ना चीखे जो। चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़के खड़क सिंह का खड़के से। चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर। चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत
जिसमें आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो, महालक्ष्मी अय्यर, मास्टर अक्षय भागवत, आमिर खान और काजोल की। फिल्म है फना। अब बढ़ते हैं हमारे अगली श्रृंखला अजब गजब स्तंभ की ओर, अजब गजब दुनिया की ओर। साथियों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का मलाना गांव, इस गांव के बारे में हम कुछ रहस्यमय और दिलचस्प बातें जानते हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं छू सकते। आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? आइए हम बताते हैं। दरअसल मलाना निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी भी बाहरी इंसान ने अगर उनके मंदिर, घर, यहाँ तक कि उनकी दुकानों को भी छू लिया तो वे गांव वाले उस पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ के निवासियों के अपने कुछ नियम कानून हैं जिनका वे बहुत सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम तोड़ने से इनके देवता नाराज हो जाएंगे और पूरा गांव तबाह हो जाएगा। यदि कोई टूरिस्ट यहाँ घूमने आता है तो उसे गांव के बाहर ही टेंट लगाकर रहना पड़ता है। 1। तो दोस्तों, दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी सोनम गुदवारे को। नमस्कार।